Hello बच्चों, let's see this question. The question says that finding the number of solution of this equation. Okay, हमें जो इक्वेशन दी है उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है और x की वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में एक की कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है की कॉन्सेप्ट? वो ये होता है कि अगर आप यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने की ट्राई करें, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम देखिए आप x दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है, तो मैन्युअली अगर हम इसको निकालें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू करूं, किसके थ्रू? भाई ग्राफ, कुछ इस तरीके से इसको हैंडल करूं कि इसका ग्राफ बन जाए, वहां पे हमारी वैल्यू जो है इसके क्या हो जाए, आंसर हमारी जहां जहां ये चीजें कटेंगी, दो ग्राफ्स की लाइन जो है वो कट मारेगी, वहां पे इनका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे इसको करना है देखिए, कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इस प्लस टू साइन एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा माइनस टू साइन एक्स। ठीक है, आप इसको जो है एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, इसको मैंने h1 मान लिया, इसको मैंने h2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। सो वी हैव डिफाइंड द फंक्शन टू फंक्शन h1 एंड h2। लेट्स h1 ऑफ 0 चेक इट, देन इट विल बी 0। ओके, और अगर मैं h1 डैश निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। ठीक है, इसका मैं इस इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालूं h डैश का तो क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, दैट इज 2, तो हमारा 4 हो जाएगा, माइनस 4 ए क्या है, 3 और 4। यहां से आप देख रहे हो डी क्या आ रहा है हमारा, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जो h1 है, ठीक है, h1 ये इंप्लाइज करता है h1 जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, h1 हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर h1 हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसका एक ग्राफ देखते हैं, किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले h1 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ले लीजिए यहाँ पे अपना x एक्सिस हो गया, वहां पे y एक्सिस और x एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे h1 और h2 हम करेंगे। तो h1 हमारा क्या था, h1 वाज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो h1 आप जीरो करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 1 2 3, यहाँ पे डिफाइन करते -1 -2 -3। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे मैं h ऑफ 0 निकालता हूँ तो वो आता है 0, h1 ऑफ 0 इक्वल टू 0, h1 ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 6। ओके, और अगर मैं h1 ऑफ समथिंग कुछ और निकालता हूं, अगर निगेटिव में जाऊंगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि हमने निकाला था ये फंक्शन जो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आप देखिए यहां से ये फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, दिस विल गोज टू लाइक दिस। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है, ये -2 दैट इज 2, ये 1, ये 3 और ये -1 -2 और -3, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम h1 हमारा ड्रा हो गया। अब मैं h2 का आता हूँ, h2 हमारा क्या है, -2 साइन एक्स। तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। अगर साइन -2 साइन एक्स की मैं बात करूँ तो क्या है, -2 से 2 तक होगी उसकी रेंज। और उसके बाद निगेटिव लगा हुआ, तो किसी ग्राफ में अगर निगेटिव लगता है तो उसका लूप क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे हो जाएगा। तो अब कैसे नीचे होगा देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये हो गया 2 4 6 8 10, और यहाँ पे भी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब मैं -2 साइनस का जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए एक पॉइंट इधर से आता हुआ दिखेगा आपको, ये ऐसे नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा,
इसके बाद आपका ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा -2 वाली रेंज तक। ओके ओके, वी हैव मिस दिस, सो दिस विल गोज लाइक अप टू -2, क्योंकि रेंज जो है इसकी -2 यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये चीज नहीं है, ये चीज आपको इसको मिस करना है। सिमिलरली अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ भी हमारा -2 तक आएगा ये ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ से कहीं से पास होगा ऐसे। और इधर मैं बात करूं, इधर भी आपका -2 तक आएगा और यहाँ से ऐसे पास करेगा, यहाँ आएगा -2 तक। इसको ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पास करेगा। आप देखिए कि ये जो हमारा ड्रॉ है ना, ये ग्राफ, ये H2 का है और ये H1 का है, ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन केवल एक पॉइंट पे कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 0। और कहीं भी ये जो जो लाइंस हैं, ये दोनों जो ग्राफ्स हैं, वो कहीं भी और भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होंगे ना इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो एक हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।